Okay guys, so this is question. No loading, only sinking. Okay, no loading, only sinking. तो सिंकिंग की वजह से कुछ ना कुछ मोमेंट आता है, तो वही मोमेंट अभी आपने को यहाँ पे देखना है. So that is 20 mm sinking, very huge. Okay, 20 mm is very huge. So 20 mm is sinking. This is modulus of velocity of this beam, and this is nothing but beam size of beam or beam size. ओके, सो अभी हम ई आई निकाल लेते कि ई आई मेरा क्या निकलने वाला है. तो सबसे पहले ई को मुझे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में मैं कन्वर्ट कर लूंगा. सॉल्यूशन गाइस. ओके, सॉल्यूशन. तो सबसे पहले जो गिवन है, गिवन में मेरा ई है, तो ई मुझे किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चाहिए. तो 21.76 इंटू 10⁶. डायग्राम खाली जागा थोडा लागेल. हाँ, जागा थोड़ा लागेल का डायग्राम खाली नहीं ना. नहीं, डायग्राम निकालने के लिए आप जगह छोड़ दो प्लीज. डायग्राम निकालने के लिए आप जगह छोड़ दो, वो तो कॉमन रहने वाला है. डायग्राम निकालने के लिए जगह आपको छोड़ना ही पड़ेगा. ओके, ई आपका ये है डिवाइड बाय 10⁻³ इंटू 1/10⁻³ फॉर किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए, और 1/10⁻³ का स्क्वायर, क्योंकि मीटर स्क्वायर है तो 10⁻³ इंटू 10⁻³ तो ये एक 10⁻³ गेट कैंसिल, ऊपर चले गया. तो 21.76 इंटू 10⁻⁹ हो गया किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. दैट इज ई. ओके, व्हाट इज आई? आई इट इज इक्वल्स टू 0.23 into 0.4 cube by 12. What is the value of I? What is the value of I, guys? What is value of I? BD cube by 12. What is the value of I? 1.23 into 10⁻⁻3. 1.23. 1.23. 23. Okay, 1 minute. Okay. Now the volume is larger. Okay. 1.23 into 10⁻³ मीटर रेस्ट टू द पावर 4. ओके, नाउ डीओ ऐसा है, डीओ ऐसा है आपकी पहली स्टेप, दूसरी स्टेप आपकी वही रहने को. ये आपका गिवन हो गया. गिवन के बाद स्टेप नंबर 1, दैट इज गिवन. गिवन को ही मैंने एलिब्रेट कर लिया. स्टेप नंबर 1, डीओ ऐसा, डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी. तो दैट इज 2 + 1 + 1 यानी 4 हो गए. 4 - 2 इट इज इक्वल टू 2. ओके, सो 2 डिग्री ऑफ इंडिटरमिनेंसी. तो 2 TMT इक्वेशन चाहिए मुझे, 2 TMT इक्वेशन सॉल्व करने के लिए. ओके, देयर इज 2 यस एग्जैक्टली 2 TMT इक्वेशन चाहिए. सो वही भूत बीम आपको करना पड़ेगा 3 के लिए. सो अभी यहाँ पे फ्री BMD नहीं बनेगी, विदाउट लोड है, कोई लोड नहीं है, तो नो फ्री BMD. सेकंड स्टेप आपकी नहीं रहेगी. जो सेकंड स्टेप आप फ्री BMD निकालते हो, उसके प्रॉपर्टीज निकालते हो, वो वाली स्टेप यहाँ पे नहीं रहेंगी. डायरेक्टली कौन सी स्टेप रहेंगी? थर्ड स्टेप. ओके, थर्ड स्टेप कौन सी है आपकी? स्टेप नंबर 3, Net TMT. net BMD. yes, no net BMD directly, that is to apply TMT equation. To apply TMT equation on beam,
तो सबसे पहले TMT इक्वेशन ऑन बीम A डैश A एंड B, भूत लेना पड़ेगा मुझे। भूत क्यों लेना पड़ेगा? बिकॉज ऑफ ये मुझे फिक्स है, तो मुझे 3 मोमेंट्स होना, तो इसको मैं एक्सटेंड करूंगा, तो दैट इज इन शेडेड। ये सब जीरो रहेगा, सिर्फ और सिर्फ इसको ट्वाइस लेने को ना, इसलिए मैं ले रहा। सो MA डैश इंटू L डैश I डैश प्लस ट्वाइस MA L डैश, और L नॉट बोल सकते आप, नॉट भी बोल सकते, L नॉट I नॉट प्लस L1 I1 प्लस MB L1 I1। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे ये वाला जो है L0 I0 इमेजिनरी टर्म है, इमेजिनरी, दैट्स वाई 0, मेक इट 0, दिस इज ऑल्सो 0 इनटू एरिया आपके पास नहीं है बेंडिंग मोमेंट का, तो -6 वाली टर्म रहेगी ही, सिर्फ और सिर्फ अभी डायरेक्टली सिंकिंग वाली टर्म रहेगी। व्हाट इज सिंकिंग? B is sinking, B is sinking, how much it is sinking? 20 mm is sinking, 20 mm is sinking। तो पहले टर्म के लिए सिंकिंग है क्या? नहीं है, दूसरे टर्म के लिए सिंकिंग है। डेल सेंटर माइनस डेल राइट हो गया अभी ये, तो 6 इंटू प्लस 6 इंटू E डेल सेंटर माइनस डेल राइट, तो डेल सेंटर इट इज डेल A माइनस डेल B, हमेशा डेल सेंटर माइनस डेल राइट रहेगा। डेल सेंटर ये जो है TMT इक्वेशन हम लिखते हैं उसका डेल का सेंटर माइनस डेल राइट, डेल सेंटर माइनस डेल लेफ्ट, या फिर डेल सेंटर माइनस डेल साइड भी बोल सकते हैं। ओके, डिवाइड बाय L, I नहीं है यहाँ पे, I नहीं है यहाँ पे, तो विच L? L1, क्योंकि इधर सिंकिंग है क्या? इधर सिंकिंग का इफेक्ट नहीं है। ओके, सो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा? ट्वाइस MA, L1 क्या है आपका? 4, I1 क्या था गाइस? व्हाट इज I1? I1 क्या था? टू आई थ्री है। Yes sir, 2A sir, 2A, 2A, 2A. 2i and 3i, okay, okay, so there is 2i, so 2i रहेगा यहाँ पे, ये तो कैंसिल हो गया, प्लस MB 4/2i is equals to 6 into E। E आपका वही है, मैं E के टर्म में ही लिखता क्योंकि E इंटू आई मुझे करना पड़ेगा, तो मैं E ही रहने देता। डेल सेंटर इट इज 0 माइनस 20 mm, 20 mm यानी 20 डिवाइड बाय 1000, 10⁻³ डिवाइड बाय L1 इट इज 4। सो अभी यहाँ पे मैं I कॉमन निकाल लेता, I वहां पे इंटू हो जाएगा, 4MA प्लस 2MB, I इधर मैं कॉमन निकालता तो E इंटू I हो जाएगा, माइनस बाहर ले लेता, 20 डिवाइड बाय 10⁻³ डिवाइड बाय 4। ओके, सो व्हाट इज ER? EI अगर करता हूँ E इंटू I, सो 6 इंटू 21.76 इंटू 10⁻⁹ इंटू I, 1.23 इंटू 10⁻³ इंटू 20/10⁻³ यानी आप इसको -3 ही बोल सकते हैं। तो ये मेरा कैंसिल हो जाता, 3 बचता है आप, डिवाइड बाय 4,
हाउ मच दिस डोस वैल्यू? 2 झाला का सर? हा, डोस 2 झाला का वॅक्सिन? व्हॉट डोज 2? काय नाही सर. हा डोस 2 सर. हे नंतर बोलू आपण, पहिले इथे हे कर, रेकॉर्डिंग. सॉरी सर. रेकॉर्डिंग चालू आहे. What is answer? This answer. Okay. तो फॉर्म्युला आहे का तसा? इज इक्वल टू प्लस 6e. हाँ, सिंकिंग 6e 6e डिस्प्लेसमेंट सेंटर माइनस डिस्प्लेसमेंट साइड डिवाइड बाय एल. ओके सर. डिस्प्लेसमेंट सेंटर ए आहे तुझा आता, मायनस डिस्प्लेसमेंट राईट आहे, कारण की तुझा बी सिंकिंग आहे. सिंकिंग काय आहे तुझा? बी आहे 20 mm. बी. हा तर 20 mm. हा तर डेल सेंटर मायनस डेल राईट झाला तिथे आता. सो मग आता फक्त इथे आय नाहीये, आय नाही आहे, त्या कारण आपल्याला आय इंटू करावं लागेल. सो मी आय इंटू करून टाकला. आय मी इंटू केल्यानंतर काय झालं, इकडला आय कॅन्सल झाला, इथे ई आय झाला, म्हणून इथे ई आय झाला. मग ई आय ची व्हॅल्यू टाकली तर 10⁻9 जिथे होता तो तिथे 10⁻3 होऊन गेला. आणि त्याच्यानंतर व्हॅल्यू सांगा. 10⁻3 10⁻3 गेट कॅन्सल आणि 10⁻6 कॅन्सल होतं. व्हॅल्यू सांगा किती निघतं. काय चालू आहे? कॉल येता सॉरी सर. हा सांगा, व्हॅल्यू सांगा. हा मायनस मध्ये येईल. मायनस व्हॅल्यू समोर घेतली आपण. व्हॉट इज व्हॅल्यू? What is value, guys? 1 minute सर. 1 minute. Okay. एक तारीख से स्टार्ट प्रो की बैच स्टार्ट हो रही है, 1 या फिर 2 तारीख से हम ज्वाइन कर सकते हैं. निकालो. 802.944 into 10 raised to power 3. 803. 802.944 into 10 raised to power 3. टेनिस टू पावर 3 को इंटू कर डालो, वही वैल्यू आ जाती है. तर तिथे 2 आहे, आपण हे घेतलं आहे का सेकंड स्टेप मध्ये डबल एम ए? हा कैंसल. ओके, बाद में आए त्या स्टेप पासून सर. हा फर्स्ट स्टेप पासून. हा फॉर्म्युला झाला. इमॅजिनरी टर्म घेतली आहे याला सॅटिस्फाइड करण्यासाठी, म्हणजे 3 मोमेंट साठी. जिथे फिक्स है तिथे इमेजिनरी येणार, जहाँ पे फिक्स है वहां पे इमेजिनरी आएगा. ए को ए डैश कर लिया हमने, यहाँ पे इमेजिनरी टर्म आ गया, इमेजिनरी आया इमेजिनरी एल, सो गेट कैंसल. ट्वाइस एम ए, इमेजिनरी आया इमेजिनरी एल, यानी इमेजिनरी एल इमेजिनरी आई, L1 by I1 प्लस एम बी L1 by I1, इधर वाला L1 by I1. देन मेरा 6A1 x बार लेफ्ट डिवाइड बाय L1 I1. ये टर्म यहाँ पे रहेंगी नहीं क्योंकि प्रॉपर्टीज ही नहीं है एरिया के, मोमेंट एरिया के, तो वो रहेगा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सिंकिंग रहेगा. दैट्स व्हाई सिंकिंग आया. सिंकिंग आया सिर्फ और सिर्फ, तो ये सिंकिंग का इक्वेशन है. ओके. 6A क्यों नहीं रहा अभी?
बिकॉज ऑफ लोडिंग नहीं है, लोडिंग नहीं है करके बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम नहीं है करके -6 इंटू ए इंटू एक्स बार लेफ्ट डिवाइड बाय L1 I1 ये हम लेते तो वो यहाँ पे नहीं लेंगे हम। क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज ऑफ लोडिंग नहीं है करके बेंडिंग मोमेंट नहीं है, लोडिंग नहीं है करके बेंडिंग मोमेंट नहीं है, बेंडिंग मोमेंट नहीं है करके बेंडिंग मोमेंट फ्री बीएमडी के प्रॉपर्टीज नहीं है, बस खत्म। दैट इज I2. What is I2? Now here guys, A, B, C. Here is 20 mm sink. तो डेल सेंटर 20 mm सिंक है, ओके। लेफ्ट डेल L1 I1 है, राइट L2 I2। सो MA into L1 I1, L1 it is 4 divided by I1 it is 2I plus twice MB L1 I1 plus L2 I2 plus MC L2 3I is equals to plus 6 into E del center minus del right it is 0 divided by L1, L1 it is 4 plus 6 into E del center minus 0 divided by 2.5. सो यहां से भी आप कॉमन निकाल सकते हैं 2.5 और ये यानी 6E 20 minus 0 and 6E into 20, 6E into 20 it is common from right side. आपण दोन्ही स्पॅनचं घेतलं ऑब्वियसली फिक्स है इसलिए मैं हाँ यहाँ पे दोनों स्पैन का आएगा। क्यों आएगा? दोनों स्पैन का लेफ्ट भी सिंकिंग के लिए इफेक्ट हो रहा, राइट के लिए भी सिंकिंग के लिए इफेक्ट कर रहा। फर्स्ट इसमें क्या था, A', जब मैं देख रहा था तो ये A0 था, ये A था और ये B था, तो B सिर्फ सिंकिंग था, तो यही स्पैन पे AB स्पैन पे इफेक्ट आ रहा था। अभी यहाँ पे AB BC दोनों स्पैन पे इफेक्ट आ रहा सिंकिंग का, इसलिए आपको दोनों स्पैन के लिए लेना पड़ेगा। जो स्पैन पे इफेक्ट आ रहा सिंकिंग का उतने स्पैन के लिए लेना, सीधी बात है। ये स्पैन के लिए इफेक्ट आ रहा AB के लिए, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ AB के लिए लिया था। इमेजिनरी टर्म है तो वैसे भी 0 रहने वाला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो वो तो 0 ही था। लेकिन यहाँ पे एक ही स्पैन के लिए इफेक्ट था। सपोज अगर यहाँ पे B ना सिंक ना रहते हुए C सिंक रहता था तो यहाँ पे तो सिंकिंग का इफेक्ट ही नहीं रहता था, ओनली यहाँ पे सिंकिंग का इफेक्ट रहता था। यहाँ पे भी AB स्पैन पे इफेक्ट नहीं रहता था C सिंकिंग का, BC स्पैन पे C सिंकिंग का इफेक्ट रहता था। ओके सो तो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ BC के लिए रहता था। ओके सो व्हाट ट्वाइस MA बाय I इंटू कर दिया मैंने वहां पे, प्लस व्हाट इज दिस वैल्यू I मैंने वहां पे इंटू कर दूंगा मैं सामने अभी। व्हाट इज वैल्यू 5 पॉइंट समथिंग निकलती कुछ तो भी 2.83 ये इंटू 2 करके है क्या? यस 5.67 MC 0 रहेगा। क्यों 0 रहेगा? हिंज है, क्या है? रोलर है, पिन सपोर्ट है, दैट्स व्हाई इट इज 0। सो इट इज इक्वल्स टू पिन सपोर्ट है इसलिए 0, MC रहेगा नहीं, मोमेंट एट C सपोर्ट नहीं रहेगा। ये क्यों रहेगा? इंटरमीडिएट है इसलिए रहेगा। 6 इंटू E, व्हाट इज E? 21.76 इंटू 10⁻⁹ किलो न्यूटन पर मीटर के लिए। ओके व्हाट इज I?
आई अपन यहाँ पे इंटू कर देंगे, तो आई इट इज इक्वल टू 1.23 इंटू 10⁻³ तो ये कॉमन ई आई कॉमन निकल गया मेरा, ई आई मैंने कॉमन निकाल डाला, बाहर निकाल डाला, तो बच गया फिर ब्रैकेट में 20/4। सो 10⁻³ भी कॉमन निकाल लो बाहर, उसको 20 डिवाइड बाय 10⁻³ होना एक्चुअली 20/10⁻³ 20/1000। अगेन यहाँ पे भी 20/1000 क्योंकि mm का मीटर में करने को ना, तो डिवाइड बाय 10⁻³ भी कॉमन निकाल लो, यानी डिवाइड बाय 10⁻³ यानी ये 10⁻6 हो जाता, अगर उसको अपन ऊपर लेके जाता 10⁻6 हो जाता, तो गेट कैंसिल, तो बचा क्या 3 बचा प्लस 20/2.5। ओके, सो 20 भी कॉमन निकाल सकते हैं आप, 1/4 प्लस 1/5 आप कर दो, वैल्यू मिल जाएंगी आपको, यहाँ पे भी प्लस में वैल्यू मिलेगी, 20 भी कॉमन निकाल सकते हैं आप। यहाँ से मैंने कॉमन निकालते गया, मैं 1000 क्यों लिया, 20 mm में है, मुझे मीटर में होना, दैट्स व्हाई mm को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1/1000 10⁻³ ये लिया है। ओके, तो आप बोलेंगे हाँ कहाँ से आया 20, यानी 1000 कहाँ से आया, तो 1000 वहां से आया। ओके, हाउ मच, टू 2.09 into 10⁻6 09 09 समथिंग ये था, 09 into 10⁻6। ठीक है। टू यू हैव टू इक्वेशंस, टू अननोन्स, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन, टू इक्वेशंस टू अननोन्स, निकालो एम बी, खत्म। इस तरह आपका सिंकिंग के लिए बन जाता। सर ते तिथून समजलं नाही सर, काय आपण इथून सांगा तर 10⁻9 वगैरे कसं घेतो आपण आणि ते कॅन्सल कसं करतो वगैरे, एकदा ते प्रॉपर समजलंच नाही। चालते ना, कॅल्क्युलेशन कर सांगतो। ओके, निकला आंसर। ये भी बताता मैं आपको कि ई क्यू ऐसी है, ये आपका 21.76 इंटू 10⁻9 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिए आता, करके यहाँ पे 10⁻9 लिखा है, और आपका 10⁻3 में ये आया है। अब आई ई इंटू आई करूंगे तभी यहाँ का आई जो है वो कैंसिल होगा, आई कैंसिल होगा। ओके, आई उधर इंटू हो गया, वहां पे आई इधर इंटू हो गया, तो ई आई हो गया। अब ई मेरा क्या है 10⁻9 में है, और ये जो है 20 mm में चाहिए मुझे, डिवाइड बाय, इसके लिए डिवाइड बाय 10⁻3 कर दिया मैंने, 10⁻3 डिवाइड कर दिया, 1000 डिवाइड कर दिया, 1000 एंड 10⁻3,
तो 10⁻³ को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो -10⁻6 होगा, -10⁻6 एंड 10⁻9, तो बचा कितना, 10⁻3 बचा, 10⁻9 पॉजिटिव में है ना, बचा 10⁻3। समझा क्या अभी? हाँ सर, हाँ सर। ओके, व्हाट इज वैल्यू? ये कैंसिल किया ना आपने, ये 10 भी ये कैंसिल करके ही निकाला ना आपने? हाँ, कैन्सल केलं. हा? -467,488.89 असं येतात सर. हा, पण हे कॅन्सल केलं होतं ना तू, 10⁻³ हो, ते कॅन्सल केलं होतं. ओके. इंटू 1.23 इंटू इन द ब्रॅकेट मग ते केलं होतं. बरं, ठीक आहे. MA -467,488.89. 467 88. 467,488, बाप रे, हे खूपच झालं ना. हो सर, एवढी मोठी नाही, व्हॅल्यू येतात. एवढा नाही निघत, काहीतरी चुकवलाय. सर ते वापस एकदा करून पाहतो. हा, कॅल्क्युलेशन करून बघ परत. हां. 6 इंटू 21.76 इंटू 10⁻³ इंटू 1.23 हम्म. इन द ब्रॅकेट इंटू 20 कर, 1/4 प्लस 1/2, 2.5. असं करू सर. 1.23 इंटू 20 इंटू 1/4 प्लस 1/1.5. बरोबर आहे, 2.5. बरोबर आहे. इथे काय चुकलाय? तिथं पण नाही चुकलं. । 802944, ठीक है, लेकिन आंसर बहुत बड़ा आ रहा। कितना आ रहा? ते बराबर आहे. सेकंड इक्वेशन व्हॅल्यू 2.09. हाँ, बरोबर आहे. $467,488.89 खूप झाला आहे, खूप जास्त झाला. $53,350. नाही 19951.42 MA. हॅलो, हा, मायनस मध्ये नाही टाकला का तू? टाकलं होतं -20. आणि दुसरा प्लस मध्ये नाही टाकला? व्हॅल्यू खूप मोठी येतात सर.
मायनस मध्ये टाकले मी, आता मायनस टाकलं तर तरी पण व्हॅल्यू खूप मोठी येतात. नाही मायनस नाही, प्लस मध्ये पाहिजे ना, प्लस मध्ये आहे. ते प्लस मध्ये आहे, ते मायनस मध्ये. इक्वेशन 1चा. खूप मोठ्या व्हॅल्यू येतात. एवढा मोमेंट रिअल मध्ये नसतो. ठीक आहे, तरी मेथड ही राहणार, हे समजून घ्या तुम्ही. मेथड ही राहणार. ठीक आहे, एक होमवर्क देतो मी, असंच होमवर्क पण करून बघा, त्याच्यामध्ये बरोबर येईल. ठीक आहे, म्हणजे ओरिजिनल रिअल बीमचा होमवर्क देऊन देतो, ते बरं राहील. आता हा मोमेंट, हे मोमेंट निघाला, आपल्याला अल्टिमेटली मोमेंटच काढायचं. अल्टिमेटली अपने को मोमेंट ही निकालना है. ये इरेज करूँ क्या मैं थोड़ा? स्क्रीनशॉट निकाल लो आप. आपके पास नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैं इरेज करता हूँ. रियल बीम का ही देख लो, कंटिन्यूअस मोमेंट किस तरह निकलेगा, देख लो. तर ते आपण स्पेस सोडली होती, ते डायग्राम काढायला लागेल का त्याखाली आपल्याला? डायग्राम निकालना, लेकिन ये वैल्यू गलत है. इतने बड़े वैल्यूज नहीं आते, 100% नहीं आते. 5 मीटर, 4 मीटर, सेम मेथड से जाना, मेथड कोई चेंजेस नहीं है, मेथड सेम है. तर फक्त थोडं कन्फ्युजन तिथंच येतं, ते समजलंच नाही. काय काय का 10⁹ घेतो आपण, मग ते कॅन्सल आउट करतो. हे 10⁹ का बरं घेतलं म्हणून? हा, ते म्हणजे ते स्टेप नाही समजली, म्हणजे घ्यायची कशी आपण. 6 इंटू ई आहे, तर ई तुझा 10⁹ मध्ये आहे ना, हा, आणि तुझा आय -10⁻³ मध्ये आहे, तर 10⁻³ आणि हे कॅन्सल करून टाक, आणि इथनं पण तुझा 10⁻³ डिवाइड मध्ये आहे, तर तो पण बाहेर काढ. तर हा आणि हा कॅन्सल, म्हणजे 10⁻6 कॅन्सल झाला ना, म्हणून 10⁻³ आला तिथे. अच्छा, समजलं सर. ओके. M20 concrete, Fe 500 steel. So FC के कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट M20 है आपकी, so 20 MPa है, तो इसका शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 5000 under root of 20. How much? E short term, EC, short term modulus of velocity 5000 under root FCK. Page number 16, IS 456, IS कोड 456 में पेज नंबर 16 पे फॉर्मूला है. ट्वेंटी 22.36 इंटू 10⁻³ हाँ, 22.36 इंटू 10⁻³. इथे 10⁻³ मध्येच पाहिजे होतं, तेव्हा आन्सर बरोबर आलाय. 10⁻6 घेतला ना मी, ई चुकीचं आहे. अच्छा, हा, तो ई कितना 10⁻³ मध्येच होता सर. ई पण 3 घेतला होता का त्या दिवशी मी? हो, 21.76 इंटू 10⁻³. हा, तर आता घेताना चुकीचा घेतला ना, मग म्हणून एवढा मोठा व्हॅल्यू आला. 22. हा, 9 घेतला आपण, बरोबर आहे. 36 इंटू 10⁻³. 22.36 into 10⁻³ 3. That is आता हाच घ्यायचा ना आपण.
न्यूटन पर mm स्क्वेअर हा कॉन्क्रीटचा ई झाला तुमचा. अँड बीम साईज लिहितोय मी इथे. सेम, नो चेंज. अब I है और ये 2I है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1 और मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2. सो I 2I, I and 2I. बीम साइज, तो बीम साइज से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग निकलता होगा. ठीक है, I और 2I भी वहां पे भी वो भी यही रहने दो, यानी बीम साइज इट इज नथिंग बट 400. हाँ 230 इंटू 400. इसका I निकलता 1.23 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, मीटर रेस्ट टू द पावर 4. 4. ओके, सो ये आप सॉल्व करो. सपोर्ट बी इज सिंक बाय 10 mm लेके सॉल्व करो. होमवर्क. ओके सर. ओके ओके गाइस, मिलते हैं कल 8, 8:30, 9 बजे रहेगा क्लास रात को. ओके, तो मैं डायरेक्टली आपको 9 o'clock को डायरेक्टली 8:30 का टायमिंग देता मैं आपको. सर अपलोड होईल ना व्हिडिओ? हो करतो आता. हो, पण मी ते अजून एकदा पाहून घेतो. चालते 1 मिनिट. ओके.